हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया, जैसा कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। बेसिकली आज हम 10th की नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो हम बहुत पहले कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में बहुत पहले से थे, ऑनलाइन में अब आ चुके हैं। ऑनलाइन के लिए भी प्यार बांटने आज हम स्टार्ट करेंगे 10th की जर्नी। ये जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है बेटा आपकी। अगर आपने भैया के साथ आपने ये जर्नी ट्रेवल करी, आपने भैया के साथ ये जर्नी स्टार्ट करी, आपको मेरी गारंटी है कि लास्ट तक आपको मतलब सारे टॉपिक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपसे कोई भी टॉपिक के कोई भी कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी है। भैया का डायलॉग का ऑफलाइन का जो बच्चे जानते होंगे मेरे को, कि कोई भी टॉपिक को कहीं से हो फर्क नहीं पड़ता, भैया से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी हवा में उड़ती है। भैया एनसीईआरटी हमेशा हवा में उड़ाते हैं। तो बाकी बाकी सब बढ़िया ना। आज फर्स्ट डे है आप लोगों का, मुझे पता है। और मेरा एक सीक्वेंस रहता है। मैं एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ। उस एक्सरसाइज के लिए जितने टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, मैं उनको पूरा कराता हूँ। उसके बाद फिर मैं लास्ट में एनसीईआरटी को हवा में उड़ाता हूँ। मतलब एनसीईआरटी को आपको ये सिखाता हूँ कि बेटा देखो ये हवा में कैसे सॉल्व होती है। समझ जाओगे धीरे धीरे, पहला लेक्चर आप मेरा लोगे तो समझ जाओगे। बाकी बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बस इतना कहेंगे कि मेरे बच्चे ऑफलाइन में आते हैं, बोलते हैं कि भैया हमने 9th में कुछ नहीं पढ़ा, 10th में आप हमें इतना पढ़ा दो, घर वालों का प्रेशर है कि हमें टॉप मारना है, हमें नंबर अच्छे लेके आने हैं। अब 9th के बेटा पाप हैं तो धुलने तो पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने ये लेक्चर को ऐसे पढ़ा, मतलब क्रिएट किया है इस पीपीटी को, कि बच्चों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। जिनको आता है अच्छी बात है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है। ठीक है भैया? ठीक है भैया। और एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। बाकी मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। आर्या पाठशाला ऑफिशियल नाम का हमारा टेलीग्राम है, उस पर मैं बाकी लिंक नीचे होगी ही आपकी। चलो ठीक है। चैप्टर फर्स्ट। ठीक है भैया, रियल नंबर नाम है इसका, क्लास 10 लेक्चर फर्स्ट, नवनीत भैया भाई। यार भैया इंट्रोडक्शन कराते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना हेलो। चलो ठीक है, टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब भैया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हमें तो पता है भैया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमने तो पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उन्हें तो बताना पड़ेगा ना बेटा यार, चलो शांत बैठो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भैया? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ सारे बच्चे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं बेटा जो जिनका फैक्टर या तो 1 हो, या ये इटसेल्फ, या ये स्वयं, मतलब साक्षात खुद के टेबल में आते हो। जैसे 2 है, 2 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 होगा या 2 होगा। और 2 किसी के टेबल में, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता, वही प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, एक सेकंड, ये देख रहे हैं कहाँ घूम रहा है, ये कहाँ ठहर रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग अ नंबर, ये किसी मतलब मेरा एक्सप्रेसिंग अ नंबर, किसी नंबर को एक्सप्रेस करने की बात चल रही है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। बेसिकली आप डेफिनेशन से कितनी सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी बला है जो एक नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है, किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में। ठीक है भैया? ये क्या होता है? ये यूजफुल होता है फाइंडिंग एलसीएम और एचसीएफ। अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे एग्जांपल ले लो 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट में लिख रखा है, यही तो लिखा हुआ है। प्राइम मीन्स 16 को एक्सप्रेस करने का तरीका है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। समझ में आ गया भैया? कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है भैया? अब स्टेप 2। अब ये एक चीज और है, हाँ, ये फाइंडिंग टू एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ क्या नाम की चीज है? दो क्या बला है, ये भी आगे देखे जाएंगे, इन्हें भी तोड़ेंगे। भैया मतलब भैया का एक और फेमस है ऑफलाइन में, क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच के जाएगा ही नहीं, हम तो समझ में आ रही है भैया, बच के नहीं जाएगा, टेंशन ना लो। चलो स्टेप 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, सारे लोग पढ़ो क्या होती है। देखो, पहला स्टेप है क्या? स्टार डिवाइडिंग। ठीक है भैया? डिवाइड मतलब तोड़ना है। दी नंबर बाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भाई 2 1 2 नहीं, 0 1 नहीं होते हैं। 2 3 5 7 11 13 से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उनसे हमें डिवाइड करनी है। ठीक है भैया? समझ में आ गई ये वाली लाइन? दूसरा, कीप डिवाइडिंग, जब तक डिवाइड करते रहना है, अंटिल द एंटायर नंबर, जब तक नंबर टूट ना जाए, ब्रेक डाउन इनटू प्राइम फैक्टर, जब तक प्राइम फैक्टर्स में ना टूट जाए, 2 3 5 7 में ना टूट जाए, तब तक हमें डिवाइड करती रहनी है, तब तक छोड़ना ही नहीं है, पकड़ के बैठ जाना है।
समझ में आ गई। फाइनल रिजल्ट जो होगा भैया, ठीक है, विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ये जो फाइनल रिजल्ट होगा इसी को ही हम बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जो नंबर्स हम तोड़ेंगे उन, और तोड़ने के बाद जो नंबर्स हम लिखेंगे 2 3 5 7 के मल्टीपल प्रोडक्ट में लिखेंगे, उन्हीं को ही प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है भैया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भैया, चलो समझ में आ गई। तो एक चीज, जैसे मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है भैया, चल रही है, हाँ बढ़िया चल रही है भैया। चलो अब देखो अगला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। भैया 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं हमें, ठीक है। क्या कैसे निकालते हैं, मैंने बोला डिवाइड करनी है प्राइम नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से स्मॉलेस्ट है, 2 से 140 किया 70 आया, फिर 70 को फिर से 2 से किया 35 आया, 35 को फिर से 5 से किया, 2 की टेबल में तो आता नहीं है, 5 की टेबल में आता है, तो 7 आ गया। तो बेसिकली ये क्या आ गया, 2 इंटू 5 यही इसके प्राइम फैक्टर्स होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और ये प्राइम फैक्टर्स होगा। या तो सबसे देसी तरीका क्या होता है से निकालने का, 2 7 जा, ठीक है भैया, 2 ये भैया 6 7 नंबर रखा है हमने, 5 7 जा और 7 1 जा, यही होता है 2 इंटू 5 इंटू 7। यही तो लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो भैया कितने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है भैया, एक एक लाइन आपकी स्टेप लिख रखी है। इससे क्या होता है, बच्चे को क्या नाम है, थोड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव बनाने की कुछ करते हैं हम पीपीटी को, जैसे कि बच्चों को अच्छे समय, इसमें बहुत टाइम लगता है, हम एनालाइज करते हैं, हम हर किताब को एनालाइज करते हैं, आपकी हवा बुकें हैं आर डी शर्मा जैसी, और इन सबको एनालाइज करते हैं हम कि क्या कहते हैं, कि बच्चे को कितना इजी तरीके से हम कॉन्सेप्ट सिखा पाए, जिससे कि क्वेश्चन बच्चे से ना बचे भी। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया, तो क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन 156। 156 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं भैया, क्या इतना इजी पीजी क्वेश्चन है, ये तो हम हमेशा करते लेते हैं, ये तो आता ही है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है भैया। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है भैया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है भैया। 13 1 जा, ठीक है। 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, बताओ। कोई रॉकेट साइंस है भैया, बताओ इसमें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, ये भी कर लेते हैं भैया हम तो, हमें तो ये भी आता है। चलो भैया अगला करते हैं हम। भैया अरे यार भैया, ये तो डर गए देख के यार, इतना बड़ा नंबर ले लिया, ये तो बहुत लंबा जाएगा। बेटा जहाँ मैटर बड़े होते हैं ना, वहाँ नवनीत भैया खड़े होते हैं, ये कोई बड़ा नहीं है, ये हुआ दिखाने के लिए है, बहुत सिंपल है। देखो ये करना नहीं आता क्या भैया आपको, है ये करना नहीं आता, ये 3 के टेबल में आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 5 जा, ठीक है भैया। फिर से 3 में कट जाएगा, कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब नहीं ऐसा नहीं कटेगा, 1 हाँ बच जाएगा 5, 5 पे कट जाएगा। 5 8 जा 5 जा, ठीक है, नहीं 5 2 जा जाएगा, नहीं 5 5 जा जाएगा। क्या है यार भैया, यार आपको यार क्या नहीं आता यार। 5 8 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 पे चला जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, फिर 13, यही तो लिख जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार आप। वैसे तो भैया लिख दिया तो ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी खुद से मैच करोगे नहीं करोगे। चलो ठीक है, समझ में आ गया। कोई रॉकेट साइंस है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो 3 8 5 2 5 को लिखा हमने, फिर इसके फैक्टर निकाले, उस पर मल्टीप्लाई में उसको लिख लिया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। कोई रॉकेट साइंस आगे बढ़ूं, बताओ आगे बढ़ूं, बताओ नहीं बढ़ूं, बताओ। ठीक है भैया, भैया बढ़ जाओ भैया, समझ में आ गया। ठीक है भैया, चलो समझ में आ गया, अगला बढ़ लेते हैं। मैंने वहां बताया था प्राइम फैक्टर किस लिए यूज होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। अब एलसीएम एचसीएफ क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो सारे लोग, क्या डेफिनेशन पढ़ो कि क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ो सारे लोग। ठीक है भैया, भैया पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब यहाँ कोई लीस्ट है, कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट होगा कॉमन मल्टीपल होगा। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। जो एलसीएम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब बेसिकली इसका होता है दी स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ नंबर। समझ में आ गया, कोई छोटा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा बहुत नंबर से, सही है, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होगा, उस वाला का नाम है जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों नंबर से डिवाइड होगा, मतलब लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ नंबर। डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आता है, मैं एग्जांपल समझा दूंगा, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। दो नंबर का पूछ लेता है कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, उनकी डेफिनेशन को, तो 2 नंबर में ये इनफ है, ये कंटेंट इनफ है। ठीक है भैया, एक बार पढ़ लो अच्छे से कि एलसीएम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ गिवन नंबर। एचसीएफ क्या होता है, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ नंबर। कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भैया, अब एग्जाम्पल समझाते हो जिसको नहीं समझ में आया, भैया एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखो एलसीएम एचसीएफ क्या निकालते हैं, बेसिकली वो मुश्किल से ही बहुत बेस्ट केस में पूछता है, अगर पूछ ले तो फिर भैया भैया ना कि रिस्क नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम एचसीएफ के निकालते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं आपको भैया, भैया आते हैं। 2 6 जा 12,
टू थ्री जा यार क्या, टू थ्री जा और थ्री बच जा, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3। 15 को क्या लिख सकते हो भैया की, भैया एक ट्रिक बताएंगे आपको, यहाँ बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये लिख लिया। आप पता है बेटा क्या करो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ मैं लिखने का, क्या करो, जैसे 3 × 5 है 15 का, तो जो सेम वाले हैं उनको एक जैसे नीचे लिखो, जो सेम वाले हैं उनको एक साथ लिखो। जो जो ऐसे पता है क्या होता है तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारा दोनों में सेम आ रहा है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों में सेम आ रहा है, वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। कोई रॉकेट साइंस थी नहीं इसमें। अगर 5 कॉमन आता तो 5 भी हो जाता है इससे मल्टीप्लाई में। जो दोनों में सेम आ रहा है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, जितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ प्राणी उपलब्ध हैं, मतलब मौजूद हैं, जैसे 2 मौजूद है, 3 मौजूद है और 5 मौजूद है, इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। क्या लिखनी है, इनकी हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की दोनों में क्या है, 1 1 है तो बनी रहेगी। 5 की क्या है, बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। कितने इजी तरीके से मैंने बताया। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जो सेम वाले हैं उनको एक साथ नीचे लिख लेंगे, वो ही है एचसीएफ। जो जो सेम आएगा दोनों में कॉमन होगा वही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। बाकी जितने प्राणी बचे उनको एक साथ लिख लेंगे और वही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा हाईएस्ट पावर के साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे जल्दी समझ में आएगा। तो 26 है, 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा, ठीक है। 26 लिख सकते हैं 2 × 13। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 13 और 13 1, ठीक है। 10 सेकेंड 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 91 है बेटा। यार क्या करते रहते हो भैया यार, हैं आपको ये भी लिखना नहीं आता है भैया, लिखना आता है, समझ में आ रही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेते हैं भैया। दोनों कॉमन क्या हो गया भैया, ये तो सीधा सीधा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कुछ नहीं होगा भैया, जितने विभिन्न विभिन्न प्राणी के प्राणी है सबको लिख लेंगे एक बार। सब में एक ही पावर है, 2 की पावर 1 है, 13 की 1 है, 7 की 1 है, यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 7 जा 14, 14 × 13 कितना होगा बताओ, जल्दी सारे लोग बताओ, जल्दी बताओ भैया, सारे लोग बताओ। अगर यही मैं बताऊंगा फिर आप खुद क्या करोगे, बताओ, बताओ भैया, बताओ। अरे यार 14 3 42 होते हैं, 41 जा 44 कैरी यार 182 होते हैं भैया, यार क्या आप भी यार। अब ये बता दिया, अब आता है एक भैया रामबाण, ये आता है एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो हम नंबर जिनका निकाल रहे थे एलसीएम वही, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 13 एलसीएम इंटू एचसीएम मतलब 13 × 182 इक्वल टू होगा जो प्रोडक्ट नंबर क्या है, 26 और 91। 26 × 91। हमने ऊपर एक क्वेश्चन और किया था, क्या किया था, एलसीएम और एचसीएफ मतलब ये लिख लेते हैं एक बार, चलो जिससे याद हो जाए। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। एलसीएम कितना है इसका, एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 60 आया, ये आया 60 और ये 3 आया, ये लिख लिया। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये 12 और 15 प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 3 6 जा 180 और 12 5 जा 0, 12 और 6 कैरी 18, सेम आया है, यही होता है। ये पता है क्या फायदा करता है, पता है इससे ना आप इजी तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। ये पता है बार बार पूछा जाएगा क्वेश्चन में, क्या करना है पूछा जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए आपको पूछा जाएगा बार बार, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, अच्छे से नोट कर लो इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आगे काम आएगा। बेसिकली ये चैप्टर पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन पे है। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ये पूरा चैप्टर मैं रचा सकता हूँ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमेगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से निकालना आ गया, प्राइम फैक्टर उसी के ऊपर ही आपको अच्छे से आया। तो एलसीएम एचसीएफ भी प्राइम फैक्टर करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, कंसीडर दी नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर कुछ नहीं होते हैं जो भैया 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये यही नेचुरल नंबर होते हैं। ये भैया ने क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जाके लेक्चर देख लेना, पहला चैप्टर उसी में पढ़ाया है। चेक वेदर एनी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू चेक करें
जिस पर फोर एंड्स विद जीरो। अच्छा, मतलब लास्ट में जीरो आए। अब मान लो लास्ट में जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, लास्ट में जीरो आए ऐसी कोई वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो क्या करना है, देखो मैं इसको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो जैसे मान लो सपोज 50 है, 50 के प्राइम फैक्टर निकालो। 2 2 जा 25, 5 5 जा और 5 5 जा। आपने एक चीज नोटिस करी बेटा? क्या भैया? ये 2 का स्क्वायर 5, मतलब 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, मतलब अगर लास्ट में जीरो आ रहा है जिसके, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। बेसिक क्यों आ रहे हैं, देखो 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 into 5 का मल्टीपल है। मतलब 10 लाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। क्या चाहिए? 10 लाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, क्योंकि 10 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। तो बेसिकली हमें, अगर हमें लास्ट में जीरो लेके आना है तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ये इसकी कंडीशन हो गई चाहिए। अब 4n लिखा हुआ है, इसके लास्ट में जीरो आना है, कौन से नंबर, देखो फोर क्या लिखते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। तो ठीक कर लो, क्या लिखते हैं, 2 into 2 ये चल का है नहीं रहा है यार, दिक्कत करता है। 2 into 2 की पावर n लिखते हैं, 2 स्क्वायर n लिखते हैं, 2 की पावर 2n लिखते हैं। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी, इसमें 2 का तो फैक्टर है, लेकिन भैया 5 तो है ही नहीं इसमें। इसमें 5 कहाँ है? ये 5 इसमें कहाँ है? ये 5 तो है ही नहीं इसमें। अगर 5 नहीं है तो फिर जीरो आया कैसे? क्योंकि 2 5 10 होते हैं। हमें पता, भैया ने बता रखा है 10 का फैक्टर 2 और 5 होते हैं, प्राइम फैक्टर। अगर अब देखो, हमने यहाँ भी चेक कर लिया, अगर 50 लेके आना तो 50 का हमने प्राइम फैक्टर निकाले, 2 का भी आया, 5 का भी आया। किसी भी का आप निकालोगे ना, तो 2 5 दोनों आएंगे, तभी लास्ट में जीरो आया। 2 5 10 होता है। अगर 2 5 10 होता है तो इसका मतलब भैया क्या कहते हैं, कोई 2 और 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये कभी हम इसको 4 की पावर एन को हम कभी लिख ही नहीं सकते। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसपे हम लिख सकते हैं, भैया कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कोई वैल्यू ही नहीं होगी। एन की जगह डाल लो 4 आएगा, एन की जगह 2 डाल लो 16 आएगा। कभी होगी ही नहीं भैया। भैया कभी होगी ही नहीं। अपडेट कभी होगी ही नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या, अगर लास्ट में जीरो लेके आना तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, मतलब 10 आना चाहिए। और 2 और 5 दोनों फैक्टर, इसमें ओनली 2 है, ना कि 5 है ही नहीं। इसीलिए कभी आएगा ही नहीं बेटा ये। ठीक है भैया, समझ में आ गई। चलो आप क्वेश्चन करते हैं भैया। एलसीएम एचसीएफ, अरे यार भैया फिर से एलसीएम एचसीएफ पे आ गए आप। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रटा देंगे। बचेगा ही नहीं, देखो ये आंसर क्वेश्चन है, बचेंगे ही नहीं। अब 20 क्या लिखते हैं भैया? यार भैया ये भी आप बच्चों ऐसी बात बताते रहते हो यार। कोई दिक्कत नहीं है, इतना सह लो यार। इनको नहीं आता है उनके लिए आपके ही दोस्त लोग हैं। कॉमन को नीचे, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम बेटा क्या होगा, देखो एलसीएम क्या होगा, फिर जितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं उनको लिख लेंगे। फिर हाईएस्ट पावर चेक कर लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का 2 स्क्वायर है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16, ठीक हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं भैया, एक फॉर्मूला बता रखा है भैया। अरे मैं तो आपके ऊपर उंगली उठाऊंगा, सॉरी, क्रॉस चेक करूंगा। एलसीएम कितना है, 60 आया है, एचसीएफ 2 आया है। ये 6 है, ये 2 है, 20, ये देखो ये कितना दे रखा है, 8 फिर 20। ये भी 120 है और ये भी 120। क्रॉस चेक कर लो कोई रख कुछ है यार, तुम भी टेंशन ना लो, भैया ने बढ़ाया मतलब बढ़िया ही बढ़ाया है, टेंशन ना लो। एक और निकाल लेते हैं, देखो एच, इसमें क्या लिखा पूछा है, फाइंड दी एचसीएफ पूछा है। ये दो नंबर दे रखे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड आता ही है, निकालना है LCM। खुद कर लोगे? बताओ कराऊं नहीं कराऊं, खुद कर लोगे? चलो करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी खुद से करना है, नहीं एनसीईआरटी बता दे, टेंशन ना ले। देखो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 12, ठीक है। 6, ठीक है। 2 3 जा, ठीक है, 3 जा। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, वो आ पाया हो गया। 96 कर देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 into 3, यही है। 404 को लिख लेते हैं आप। 404 का 2 1 जा 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2101। अब 101 किसका टेबल में आता है, 101 किसी टेबल में आता है? 101 किसी टेबल में नहीं आता बेटा। 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चेक कर लेना, वैसे प्राइम नंबर है, भैया ने बता दिया। दो कॉमन कॉमन एक साथ लिख लो, एक कॉमन, दो कॉमन, दो कॉमन है।
सीधा सीधा एच सी एफ सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 into 2 मतलब 2 4 हो जाएगा। एच सी एफ क्या हो जाएगा, सॉरी ये एच सी एफ हो जाएगा, जो जो कॉमन है वो एल सी एफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी है, 2 है 3 है और 101 है। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 5 है। ठीक है, यही आपका एच सी एफ एलसीएम हो जाएगा। इसी मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, एलसीएम एलसीएम एक तरीका और है। कैसे, देखो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एच सी एफ ए टू बी है। ये मैथ से सेकंड डाल लेना। ठीक है, अब एच सी एफ वो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा ए और नंबर कितने हैं, 96 और 404, यही है। 96 इंटू 404। एच सी एफ कितना निकाला है, ये एच सी एफ तो इजी निकल जाता है, कॉमन फैक्टर वाला 4 आया है। तो अपॉन में ये क्या नाम है, ये एच सी एफ नीचे चला जाएगा इधर, ये नीचे आ जाएगा इधर, ये नीचे चला जाएगा 4। अब 4 से 4 टू जाए 8, 4 4 16, 24 और 24 इंटू 404, इसकी मल्टीप्लाई करनी नहीं आती को। 24 4 जा 96, 94 4 जा 96, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 9696 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 96 96 यही आंसर हो जाएगा। कितना इजी तरीका है, देखो ना भैया। मतलब पता है बेटा, एक चीज पता है कि मैं बताऊँ, सीबीएसई क्या सीन रहता है। अगर तुम थोड़ा देखो, ये तो सब करेंगे, ये ऐसे अब ये मल्टीप्लाई करना बहुत टफ है। अब पेपर में कैलकुलेटर लेकर थोड़ी बैठते हैं हम लोग, ये टफ है। लेकिन ये दूसरा तरीका है। आप थोड़ा क्रिएटिव करोगे ना तो टीचर को ये लगेगा, अरे इस बच्चे को ये भी आता है, मतलब ये फॉर्मूला भी आता है, प्रोडक्ट नंबर वाले से भी निकाल सकते हैं। मतलब कितना अजीब तरीका है, इससे टीचर को अच्छा लगेगा। समझ रहे हो, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्रॉस चेक भी हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 96 96 ही आएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ठीक है भैया, 3 नंबर्स का कोई दिक्कत नहीं है भैया, 6 को तो सीधे फिर लिखते हैं 2 into 3। आप 72 और 120 को बचा है, लिखो खुद से लिखो। चलो 72 क्या कर सकते हैं बेटा, 72 क्या कर सकते हैं, 2 3 6 2 4 12। यार भैया आप सब बताते हो यार, सब बताते हो भैया यार, सब बताते हो हैं भैया यार। कोई दिक्कत नहीं है यार, बताना पड़ता है। अरे भैया गलती कर दी नहीं करती यार, कैसे गलती कर दी, देखो 2 6 12 होते हैं, 2 4 8 होते हैं यार, ये भी नहीं बताओगे तुम्हें, ये भी नहीं बताओगे हैं। क्या यार भैया यार, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर देना। 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। 2 1 जा 2 18, ठीक है। 2 9 जा, ठीक है। 3 3 जा, ठीक है। 3 1 जा, ठीक है। कितनी बार 2 आया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, 120 क्या लिखते हैं, 120 लिख लो। चलो खुद से करो, 120 खुद से करो चलो। यार भैया कर ही दो यार, हम पे नहीं होता यार। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। बेटा खुद से नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा बताओ, क्योंकि बेसिकली तुम पढ़ तो तुम्हें, मेरा तो 10th हो गया भैया, भैया का 10th हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, दोबारा कर लो हमारे साथ। वैसे भी आप बोलते रहते हो मैं पढ़ता नहीं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता नहीं पढ़ता हूँ साथ में, तो साथ में बैठ के पढ़ लो भैया हमारे भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। चलो आप बताओ जल्दी से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ भैया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ सारे बच्चे, जल्दी बताओ। निकाल लोगे कि भैया को बताना पड़ेगा, निकाल लोगे। यार भैया यार, 2 कॉमन आ रहा है, एच बताओ, 2 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ गया, 6 आ गया, नहीं आ गया है, कोई रॉकेट साइंस थी यार। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी लिख लो। टू टू है इसमें, विभिन्न 3 है और 5 है। यहाँ पर क्या है, 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 2 है इसकी, और इसके 2 क्यूब 3 और एक 5। अब 2 की पावर कितनी हाईएस्ट, 3 का हाईएस्ट है, और 3 के क्या है, 2 हाईएस्ट है, 5 की 1 है। तो यही तो हो जाएगा, ये यही तो हो जाएगा। अब 2 4 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये भी सिखाएंगे भैया। 3 3 जा 9 5, ये भी सिखाएंगे भैया हैं। 8 9 72 into 5, अब ये भी भैया सिखाएंगे हैं। ये भी भैया सिखाएंगे हैं। अब बताओ 5 5 कितना होगा, 35 नहीं पता भैया है भैया, ये नहीं पता यार भैया, क्या मतलब है यार तुम भी यार। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ यार, अगला क्वेश्चन ही नहीं है भैया, कोई आपने कॉन्सेप्ट बता रखा है। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। क्या होती है बताओ, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम क्या होती है, ये कुछ तो है, ये कुछ तो है। क्या कुछ है मैं बताता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो पता है आपके, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं।
कंपोजिट नंबर, नंबर नया वर्ड आया, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? देखो, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं दैट हैज फैक्टर्स अदर देन वन और इटसेल्फ, मतलब जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मतलब है मोर देन टू फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टर क्या होते थे? वन और इटसेल्फ वाले होते थे। लेकिन कंपोजिट नंबर्स में मतलब वन और इटसेल्फ तो होगा ही होगा, और भी अदर होंगे। जैसे फोर है, फोर है, फोर को वन है, टू है इसका फैक्टर, और खुद से हम फोर है, ये खुद भी तो इसका फोर है, ये खुद भी तो फोर है। समझ में आ गया? वन हो गया, टू इंटू और फोर, ये क्या नाम है? देखो, फोर भी फैक्टर है इसका, टू भी फैक्टर है, वन भी फैक्टर है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब मैं फैक्टर बता रहा हूँ, वन भी होता है, टू भी होता है, फोर भी होता है। तो यही लिखा हुआ है कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यही थ्योरम बोलती है। अब देखो इससे क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करके क्या फायदा है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया? ठीक है भैया, देखो अब समझ में आ गया तो क्या, बेसिकली दो से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए, वही कंपोजिट होंगे। अब ये इसमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हमें निकाल के दिखा देने हैं। अगर दो से ज्यादा फैक्टर हमारे अगर आ गए तो भाई मतलब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें क्या है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें देखो क्या करते हैं हम, देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। दो, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, घबराना नहीं है। पहली स्टेप, यार क्वेश्चन लिख दिया यार आपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको निकालते हैं कॉमन पहले बाहर। 13 कॉमन आ रहा है, फिर अंदर क्या होता है? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यही बच्चा, ठीक है भैया। अब 13, 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, ये 77 प्लस 1 78 हो गया। 78 के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं? देखो टू की टेबल में भी आ जाएगा ये। 13 खुद मतलब 13 तो हो गई गया, और 17 का 8 का मतलब 1 भी आएगा, 78 खुद होगा, और ये टू की टेबल में भी आ सकता है, टू के टू भी इसका हो गया। मतलब बेसिकली ये मोर देन टू फैक्टर होगा या नहीं होगा? अगर मोर देन टू फैक्टर है इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ये लिख दोगे सीधे सीधे, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, क्योंकि हमने भैया ने पढ़ा रखा है। भैया ने क्या पढ़ा रखा है? भैया ने पढ़ा रखा है, देखो ये कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डेट है दीज हैव मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गया? निकाल लोगे थर्ड, ये मल्टीप्लाई करके दिखा देना। अगर फैक्टर्स निकालना चाहो तो फैक्टर्स भी निकाल लेना। और इसी चक्कर में मतलब यही लिख सकते हो, वरना और एक लाइन और लिख देना है, ये लिख देना मोर देन वन और इटसेल्फ। ये इटसेल्फ और वन से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है भैया। अब आता है भारी भरकम सवाल जो आपका सीबीएसई में इस साल पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। इसमें लेकिन इसमें लैंग्वेज घुमा दी उसने। क्या घुमा दी उसने? बोला इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर होते हैं, जीरो और मतलब वन और इटसेल्फ। अब उसने प्राइम नंबर घुमा दिया, बेसिकली कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। हमें दो फैक्टर प्रूव करने हैं। अगर प्राइम नंबर पूछता तो दो फैक्टर होते, प्राइम नंबर नहीं पूछा इसका मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होने हैं, बेसिकली कंपोजिट नंबर निकालने हैं। तो पहले स्टेप क्या था? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तो क्या करना है भैया, ये पहले एक बार पूरा लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें कॉमन बताओ क्या आ रहा है, कॉमन बताओ क्या आ रहा है भैया, कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 11 कॉमन आ रहा है। फिर 19 इंटू 23 प्लस 3। अब ये देखो 19 इंटू 23 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, सारे बच्चे मल्टीप्लाई करो, चलो। अब यही भैया बताएंगे, बताओ। 1957 होता है, सही है, ठीक है। और क्या होता है? 92 38 और 5 कितना हो गया? 43 हो गया, ठीक है भैया। और 3, अब ये हो गया 11 इंटू ये 437, और 37 प्लस 3 मतलब 440 हो गया। अब देखो इसमें 442 का टू की टेबल में आ जाएगा सीधा सीधा। और 5, अगर लास्ट में जीरो है तो भैया ने दो फैक्टर तो भैया ने पहले ही रटा रखे हैं, हमें याद करा रखे हैं, 2 और 5 तो इसमें कंपलसरी होगा ही होगा। इसका मतलब ये मोर देन क्या है? ये वन और इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ। इसका मतलब वन है तो इसका मतलब दो से ज्यादा फैक्टर तो इसके हो ही गए, 11 भी है इसका। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है भैया, समझ में आ गया? चलो अब आते हैं एनसीईआरटी भैया। अब भैया ये इतना पढ़ाया, ये किस लिए पढ़ाया है? ये बेसिकली आपका बेस बना दिया मैंने। अब देखो एनसीईआरटी हवा उड़ाते हैं। भैया का डायलॉग क्या है? रेस्ट ले लो, पानी पी लो एक बार को, कि अब एनसीईआरटी को हवा में कैसे उड़ाते हैं, ठीक है भैया। पहले सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिए सारे बच्चों ने? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में निकालना है। प्राइम फैक्टर से भैया ने बता नहीं रखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे नहीं बता रखा है? 140 कैसे लिखते हो? 140 को लिखना नहीं आता यार भैया तुम्हें? 140 कैसे लिख सकते हो? 140 को ऐसे नहीं लिख लेंगे हम भैया, 140 कैसे लिख लेंगे 140 को? ये ऐसा नहीं लिख लेंगे भैया, इसके फैक्टर निकाल लेंगे भैया, फिर इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 2 7 जा 2, 3 5 जा 35 जा, फिर क्या नाम है 5,
फाइव सेवन जा और सेवन वन जा, यही तो पूछा है। टू इंटू फाइव इंटू सेवन, यही तो पूछा है, यही तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यही तो पूछा है। 140 को नहीं चेक कर लोगे आप? नहीं लिख लोगे? लिख लेंगे भैया। 156 को नहीं लिख लोगे? 156 को नहीं लिख लोगे भैया? 156 को नहीं लिख लोगे? अब मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी बताओ। 156 को नहीं लिख लोगे? बताओ भैया। हाँ कर लेंगे भैया, मत बताओ भैया, बता देते हैं क्वेश्चन। चलो, टू सेवन जा 14, फोर टू एट जा 16, टू थ्री जा 6, टू नाइन जा 18, थ्री वन जा 3, थ्री थ्री जा 9, और 13 बन जा। ये टू इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये यही तो है, ये नहीं कर लोगे? 3825 वाला मैंने ऊपर नहीं कराया था भैया, भाग करके हमको क्वेश्चन आया था, वो नहीं कराया था। ये सब नहीं कर लोगे? 5005 को नहीं कर लोगे? पता, क्वेश्चन पेचीदा हो सकते हैं लेकिन दिखने में, लेकिन जब सॉल्व करोगे ना भैया ना, जितने सारे क्वेश्चन बता सकते हैं। मतलब भैया ने ये सारे पढ़ा रखा है, ये सारे क्वेश्चन आपको हो जाने चाहिए। अगर नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन ऑन ओपन है आपके लिए। और हाँ, एक चीज और, फर्स्ट लेक्चर जिन्हें पता नहीं है, मेरा एक मतलब हमने एक स्पेशल ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे। उसमें क्या होता है ना, जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जो बच्चा रेगुलर रहता है, कमेंट्स में हमें रिप्लाई करता है, हम उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड करते हैं। बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टॉप 3 रहते हैं, हर जब भी टेस्ट होता है वीकली 15 डेज में, जब भी टेस्ट होता है, वैसे 10th में जल्दी हुआ करे क्योंकि चैप्टर ज्यादा लंबी, अब तो बहुत कंजेस्टेड सिलेबस कर दिया है। पहले क्या हुआ करता था, सिलेबस बहुत ज्यादा हुआ करता था, फिर उसमें ना पता, लेकिन उसमें वो इजी था, पता सिलेबस ज्यादा था, पता उससे क्या होता था, हम सारे टॉपिक कवर कर लिया करते थे। अब सीबीएसई पता क्या करता है, कभी कुछ भी पूछ लेता है, एनसीईआरटी से नहीं होता। तो 90% आपका इससे पूरा हो जाएगा। 10% के लिए मैंने बोला ना, एक लेक्चर लेके आऊंगा लास्ट में, जिसमें मैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन एनालाइज करूंगा, और इसमें आर डी शर्मा जो हुआ बुक है उनकी, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपको 10% भी नहीं बचेगा। बेसिकली मुझे आपका 100% आउटपुट चाहिए, मैं इसीलिए ही मेहनत कर रहा हूँ। और स्पेशल ग्रुप में हाँ बता दूं, उसमें ज्वाइन करने के लिए सबसे इजी क्या तरीका है, आप क्या नाम है, अच्छा रेगुलर रहिए। आप आर्या पाठशाला का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे हमको डीएम कर सकते हैं, अगर जिन पे सोशल मीडिया नहीं है। बेसिकली पता है आज के टाइम में बच्चे, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते 9th-10th के बच्चों को, इसीलिए वो अपने ग्रुप बनाया है। लेकिन व्हाट्सएप हर ग्रुप, हर किसी के फोन में होता है। जो बच्चा यूट्यूब पर पढ़ रहा है उसके फोन में व्हाट्सएप तो होगा, मम्मी का व्हाट्सएप होगा, हम उसको ग्रुप में ऐड करते हैं। उसमें हम, आपका डाउट सेशन रहता है उसमें, और उसमें हम क्या नाम है, एक्स्ट्रा पीपीटी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, जो देते इतने कंटेंट है। टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर जो बच्चे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए, वैसे तो टेलीग्राम एक एपीके है, आप इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम प्ले स्टोर पे, आप चेक कर सकते हैं। वरना इंस्टाग्राम पे आ रहा है पाठशाला ऑफिशियल, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, सबके इंस्टाग्राम की लिंक है, आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ बेटा, एक चीज और, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या, कि जिसको लाइक, मैं लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के, वैसे चलो बता देता हूँ, स्टार्ट किया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई भी मतलब दोस्तों से प्रॉब्लम, लाइक 9-10 में बच्चा क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में होता है, बहुत सारी लाइफ सिचुएशन से गुजर रहा होता है, जो घर वालों को शेयर नहीं सकता, लोगों को शेयर नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम बड़े भाई हैं आपके, आप और बाकी हमारी पूरी टीम इस पे काम करने की कोशिश करती है कि जैसे हम ऑफलाइन में ये जान देते हैं, जो बच्चा बेसिकली पता है, दिमाग में हमारी बहुत सारी, हम पढ़ने में अच्छे होते हैं बट हमारे दिमाग में ना बहुत सारी टेंशन होती हैं, हम जिसके कारण हम अपना लाइक आउटपुट अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाते। अगर नहीं दे पाते, हम उनमें उलझ जाते हैं। अब बाद में हमें रियलाइज होता है कि क्या, उलझने के बाद कि अरे यार ये तो हमने गलत किया। इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लियर लाइक रियल लाइफ में भी कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज नहीं आ रही, आप हमें डीएम करिए, हमें बताइए, हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। हम 1 to 1 हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हम आपको विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको कॉल करेंगे, बात करेंगे, आपको जैसे भी हम बात कर सकते हैं। और हम आपको बात करेंगे आपकी बेसिकली मेंटरशिप आपकी सोनी दीदी संभालती हैं, तो सोनी दीदी का लेक्चर दिखने वाला है जल्दी, वो आपको सोशल लाइन्स पढ़ाती हैं। और बाकी अगर आपको पर्सनली मेरे से, मैं मैथ्स का हूँ, लाइक फिजिक्स वाले भैया या बायोलॉजी वाले भैया हैं, कोई भी टीचर है, या केमिस्ट्री वाले दीदी हैं, या केमिस्ट्री वाले दूसरे भैया हैं, आपको जिससे भी कोई भी आपको डायरेक्टली, आपको नहीं मेरे को इनसे ही बात करनी है, आप उनसे कर सकते हैं, उनके डीएम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, सबकी लिंक अवेलेबल है। और हाँ, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, हम आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐड करेंगे। आप हमें बताइए कि हम भैया, हम देखो हमने आपका टेस्ट दिया, सारी चीज अच्छे कर रहे हैं, मैं आपका रेगुलर रह रहा हूँ, और मेरे को आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, जिससे कि आपको एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आए बेसिकली। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत बातें हो गई, बातें करते रहेंगे पूरे लेक्चर में। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं बताया मैंने, एलसीएम 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 निकालना नहीं बताया है, और बस इसमें क्या करना है, वेरीफाई कर देना है भाई फॉर्मूले से। 2691 का एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता भाई आपको है। 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 26 को लिख सकते हैं, 2 into 13 लिख सकते हैं,
ये वैसे वो क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया है, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने कराया है ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देते हैं। और 90 में क्या लिख सकते हैं, 90 में लिख सकते हैं 7 × 13 लिख सकते हैं। ये कॉमन वाला 13 आ जाएगा, ये एच सी एफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रणाली जो लिख रहा है 2 × 7 × 13। ये मैंने करा नहीं रखा है आपको, है ये मैंने करा नहीं रखा है। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, देखो। देखो मैंने कराया नहीं है, देखो कहाँ तो कराया था भैया। कुछ ये तो कराया तो था मुझे याद, जहाँ तक याद है मैंने शायद कराया है। ये देखो, ये नहीं कराया भैया, ये देखो ये नहीं कराया है। ये देखो, फिर ये देखो। आप इसको खुद से करना, चलो। ये भैया ने करा रखा है, आप वेरीफाई कर लेना। ये वाली पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये हो जाएगा। 51092 का ये भी हो जाएगा। ये भी बताना है क्या है। देखो पता है बेटा, इससे देखो क्या होता है। अगर मैं बता दूंगा ना, आप खुद से क्या करोगे फिर, हैं? आप खुद से क्या करोगे बताओ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कि आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक, मतलब जब तक आप खुद का पेन नहीं घुसोगे तब तक कैसे आएगा। ये मैं सीख जाऊंगा, मुझे तो आता ही है, पहले से भी आता है, मैं 10th मेरा हो चुका है। लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा बेटा। तब बाबू खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एज अ मेंटर आपकी मैं खुद बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन चलना आप खुद पड़ेगा। समझ समझ रहे हो। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को कराने बैठा, फिर कैसे काम चलेगा। पता है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं भैया, बैठे कमेंट सेक्शन की ओपन रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। 12 को क्या लिखते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 12। 15 को क्या लिखते हैं, 3 × 5। और 17 क्या लिख सकते हैं। अब देखो भैया, एक चीज गलती करी भैया ने, क्या, अब मैं बताता हूँ क्या। देखो 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। ये जो है ना, इसको मैंने क्या बोला, नीचे लिखो। इसको नीचे लिखने से क्या होता है, ये सीधा सीधा एचसीएफ हो जाता है। जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में जितने विभिन्न विभिन्न प्राणी दिख रहे हैं, वो 2, 3, 5 और 7। टू का दो दो टू का हाईएस्ट पावर क्या है, 2² है। तो यही आपका क्या नाम है, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ये कर लोगे। देखो, अरे एक चीज तो और, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सेकंड देखते ही मेरे को याद आ गया क्या। देखो 17 क्या है, प्राइम नंबर। 23 क्या है, प्राइम नंबर। 29 क्या है, प्राइम नंबर। तीनों अगर प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, 1 और इट सेल्फ। अब खुद के फैक्टर क्या होता है, 1 और इट सेल्फ। अगर इसका मतलब इनमें कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, तो सीधा सीधा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम आपको निकाल लेना। अब एलसीएम ही मैं निकालना सिखाऊंगा, क्या है, एलसीएम खुद निकाल लेना। ठीक है, एलसीएम खुद निकाल लेना। और क्या नाम है, एचसीएफ मैंने बता ही दिया। देखो सारे क्वेश्चन ये हो गए, ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। बाकी देखो ये इतना समझ में आ गया ना मैंने, मतलब जितना मैंने बताया समझ में आ गया। मतलब कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चनों में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कितना इजी था भैया, प्राइम फैक्टर आपने बता रखे थे, जितने सारे क्वेश्चन कराए थे आपने। एलसीएम एचसीएफ के मैंने भर भर क्वेश्चन कराए थे, सारे हो गए। आप क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ये भी आपने बता रखा था। 3 3 डिजिट के डरते थोड़ी हैं भैया के बच्चे हैं, डरेंगे थोड़ी। 2 2 वाला हो गया, 3 3 वाला भी हो गया। ठीक है। हाँ, तो फिर जैसा कि आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। देखो अब सारे क्वेश्चन भैया थोड़ी कराएंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन भैया कराएंगे तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है भैया, चलो ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। बेसिकली मैंने ये पार्ट वाइज कराए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, सारे सॉल्यूशन हो गए, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, चेक कर लिए हमने। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया। भैया ये इजी नहीं है, आपको मैंने अभी बताया। एच सी क्या कहते हैं, कैसे बताया, देखो इसमें क्या दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है। एच सी एफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एल सी एम पूछा है। ये इजी नहीं है भैया, कैसे इजी नहीं है। कुछ आपको फॉर्मूला नहीं पता, एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है भैया। ठीक है भैया, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है तो एच सी एफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। एल सी एम पूछा है, एक सेकेंड, क्या पूछा है, एल सी एम पूछा है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दे रखा है, 306 × 657। अब इनकी मल्टीप्लाई करने भैया सिखाएंगे। अब इनके मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देना है। अब ये भी भैया सिखाएंगे। चलो भैया मैं ही कर देता हूँ सॉल्व। वरना कहेंगे बच्चे कि भैया क्या नाम, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। बाबू करते तो हम सब कुछ हैं। 306 657। ठीक है भैया, ठीक है चलो करते हैं हम। 7 6 × 42, कैरी 4 गया। 7 0 6 5 30, 30 और 4
34 हो गया, 3 हो गया, 6 7 3 21, 37 56 और 3 60 60 67 60 हो गया, 6 आंस कैरी, 5 3 15 15 और 6 21 कैरी 2 हो गया, 6 3 18 18 और 2 20। आपकी मल्टीप्लाई आ रही है बाबू, क्या आ रही है? 201042 ये आ रही है। अरे हाँ बेटा, आपने एक चीज तो नोटिस करी नहीं, भैया ने एक लाइन में मल्टीप्लाई कैसे कर दी? इतनी भैया, इतनी कैलकुलेशन भैया की फास्ट है। बाबू ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये पार्ट है वैदिक मैथ्स का। ये मैंने अपने सर से पढ़ा था, और काफी फेमस टीचर है मेरे यहाँ के वो, उन्होंने मेरे को सिखाया था जब मैं 10th में हुआ करता था। और कोई नहीं, इसका अच्छा एक चीज अच्छी करी, ये मेरे को अभी याद आएगी। मैं इसकी ना एक शॉर्ट्स लेके आऊंगा। मैं आपको एक शॉर्ट में इसकी ट्रिक की मैं आपको बताऊंगा, कैसे हम डायरेक्टली एक ही लाइन में कैसे आंसर निकालते हैं, मतलब एक ही लाइन में 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। किसी का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर अब मैं अभी ये करने बैठा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। कोई नहीं, ये वाला पार्ट भैया एक बार कमेंट में, जो जो इसको लेक्चर को देखेगा वो मेरे को याद दिलाना कि भैया ने क्या बताया है। एक भैया एक ट्रिक बतानी है आपको, मल्टीप्लाई की, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई, 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई, स्क्वायर निकालना, वो एक लाइन में कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, एलसीएम ये लिख लिया, और ये 9 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब ये डिवाइड करना भैया सिखाएंगे। अब भैया डिवाइड करने की भी ट्रिक बताना। 9 2 18 2 बचा, फिर 9 2 18 3 बचा, 9 3 27 3 बचा, फिर 9 3 27 47 बचा, 9 8 जा। तो ये क्या आ गया? 2 2 3 3 8। यही बाबू क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। आपने लिख लिया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन हो गया। चलो भैया अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 भैया यार, ये 60 पावर n है, और जीरो क्यों? अगर लास्ट में जीरो हो तो क्या करेंगे? ये भैया क्या नाम है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है? जीरो में एंड हो सकती है नहीं हो सकती? बताओ। है भैया, ये फिर दोबारा मैं रिपीट किया, बताओ भैया। क्योंकि अब भैया ने एक चीज बताई थी, अगर 10 लास्ट में आना तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 into 5 होने चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है। क्या इसके कंपल्सरी 6 की पावर में 2 और 5 आ पाएंगे? मतलब बेसिकली ये दो फैक्टर तो होने ही होने हैं। अगर ये नहीं है तो नहीं होंगे। आपको ये खुद करना है। मैंने क्वेश्चन कराया 4 की पावर n सिमिलर, भैया 2 into 3 की पावर होल की पावर n हो जाएगा। अब इसमें 5 तो आ नहीं रहा है, 2 तो आ रहा है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करना, लिखना, क्योंकि खुद से करोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे आप? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि भैया ने बता रखा है। 4 की पावर n के लिए लिखना है। अगर डाउट है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, वरना टेलीग्राम ग्रुप पे, वरना जहां जहां आप मेरे से मतलब डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप मेरे को कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कुलर पाथ दिया। अच्छा, इसके लिए एक इसको क्वेश्चन कराने के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, पीवाईक्यू लिया है बेटा। और वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये 2024 में आया है, अभी रिसेंट एग्जाम में आया है। और अगर सेम क्वेश्चन है, अगर ये वाला मैंने अगर वो कराता, फिर आप पीवाईक्यू में रखते भैया, और डर जाते पहले सीबीएसई में आया भैया कितना टफ क्वेश्चन होगा। इसलिए मैं ये वाला आपको मैं करा देता हूँ। वो सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, कुछ नहीं करना है आपको, वो खुद करना है। ये वाला मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में आप पढ़ पा रहे हो, 2 अलार्म क्लॉक है, क्लॉक रिंग है, और अलार्म एट द रेगुलर इंटरवल 20 मिनट। ठीक है, एक अलार्म जो बजता है वो रिंग करता है 20 मिनट पे करता है, और दूसरा 25 पे करता है। ठीक है भैया, रेस्पेक्टिवली फर्स्ट बीप टुगेदर, एक साथ जब वो बजा, वो 12 बज रहे थे तब वो एक साथ बजा था। अब क्या टाइम होगा, अगला टाइम क्या होगा? व्हाट विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम? एक साथ कौन सा वो टाइम होगा जो एक साथ बजेंगे? सिंपल सा क्या लिखा है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अलार्म फर्स्ट रिंग, ये एक सेकेंड, ये भैया यार इस पे ना, पता है इस पे ना बड़ा आराम आराम लिखना पड़ता है, इस वाले नोटपैड पे टच से नहीं लिखना पड़ता है ना, इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, धीरे धीरे सीख जाएंगे। फर्स्ट रिंग वाला कितने बजा? 20 मिनट पे बजा, ठीक है। और सेकंड वाला कब बजा था? 25 मिनट पे बजता है, ठीक है। फर्स्ट 20 मिनट के गैप पे बजता है, सेकंड 25 मिनट के गैप बजता है। फर्स्ट बार जब ये बीप हुए थे एक साथ तो कब हुए थे? 12 बजे। कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे नून मतलब भाई पीएम हो गया। 12 बज रहे थे, अब साथ में कब बजेंगे? तो देखो बाबू, अगर टुगेदर जहां वर्ड दिखे, क्या भैया की एक बात याद रख लो, ये रामबाण है क्या? ये अगर टुगेदर जहां भी दिखे तो वहां हम निकालते हैं एलसीएम।
जहां वर्ड टुगेदर दिख गया, अगर मतलब टुगेदर नेक्स्ट टाइम कब बजेंगे एक साथ, तो वहां हम हमेशा एलसीएम ही लेंगे। अगर मैक्सिमम पूछा है तो वहां एचसीएफ लेंगे। अगर यहाँ वो वाला क्वेश्चन पर नहीं जाते हैं, पहला वो वाला क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू में कराऊंगा। वो वाले क्वेश्चन में मेरे को इम्पोर्टेंट है, उसमें टाइप कर दिया जाता है, इसलिए मैंने कराया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो वाले क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू में करूंगा। लेकिन हाँ, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है टुगेदर नेक्स्ट टाइम। देखो पिछले वाले में भी देखो, आप क्या कहते हैं, इसमें भी दे रखा है, पिछले वाले में सेम दे रखा है। देखो टुगेदर, ये कहाँ गया, हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन। मतलब अगेन एक साथ, मतलब एक साथ वाला जो है ना, कि एक साथ कब आएंगे, एक साथ कब चलेंगे, या एक साथ कब बजेंगे, मतलब जो साथ साथ का पूछ रहा है तो उसमें हमेशा हम एलसीएम ही लेते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी ही नहीं है। हम क्या लेते हैं, भैया का बोलने का, भैया ने बोला करने का मतलब क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है भैया, 20 25 का एलसीएम लेना है। बेसिकली ये 20 और किसका 25 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 20 25। अब भैया ये भी निकालना है, एलसीएम निकालना सिखाएंगे कि भैया 20 क्या ले सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 5, 20 हो गया। 25 के ले सकते हैं 5 × 5। ये तो कॉमन हो गया, एचसीएफ तो इसका भैया क्या कहते हैं 5 हो गया। अरे भैया बाबू, एचसीएफ थोड़ी पूछा था, एलसीएम पूछा था। क्या है यार तुम भी बच्चों। एलसीएम क्या, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में कुछ नहीं होता बाबू। क्या करते हैं एलसीएम में, सारी जो जो नंबर दे रखे हैं एक बार लिख लेते हैं। 2 और 5 भी दे रखा है, ऊपर भी 2 और नीचे। फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 2² × 5 है, और यहाँ 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब भैया मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। 25 × 4 होता है भैया 25 × 25 × 25 × 25। ये इतना बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन क्या होता है, 25 4 जा 100 होता है बाबू। ये भी याद नहीं है आपको, क्या है यार बाबू। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब ये वाला आप खुद करना। इसमें भी एलसीएम लेना है। ये 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और पूछिए भैया, एक तो मुश्किल गए। ये 12 बजे एक साथ बजे, मतलब बजे थे, अब दोबारा कितने बजे बजेंगे। तो टोटल आया कितना आया, ये आया 100। 100 मतलब क्या होता है, ये भैया जगह नहीं है, यहाँ यहीं कर लेते हैं। देखो 100 क्या है, यहाँ करते हैं। देखो ये आया 100, इसको लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है। 100 का मतलब होता है 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 + 40, 100 मिनट्स है। तो ये बेसिकली 1 आवर 40 मिनट्स है। अब 12 बज रहे थे, देसी भाषा में मस्त है भैया, 12 बज रहे थे और 100 मिनट जोड़ने हैं उसमें। 100 मिनट कितने होगा, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट और 12 में 1 घंटा 40 मिनट जोड़ना है। 12 से 1 बजे तक 1 घंटा हो गया, फिर 40 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 1 बज के 40 मिनट हो गए। वरना ऐसे समझ लो 12 में 1 आवर 40 मिनट जोड़ने हैं। 12 में 1 गेट किया, कितना हो गया, 13 हो गया। 13 मतलब 1 बज गया, 1 बज गया। और 1 बजकर कितने हो गए, 40 मिनट्स हो गए भैया। यार भैया यार, ये भी सीधा सीधा आप 12 में 1 घंटा 40 मिनट करना सिखा रहे हो क्या यार भैया, बच्चों वाली चीज सिखा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है। चलो अब देखो 10th में एक चीज हम क्या अच्छी करने वाले हैं। हम हमेशा एक, जब हम पूरा लेक्चर देख लेंगे ना, पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर इसको मैं एक शॉर्ट में जो जो इंपोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसके फाइनल नोट्स मैं दूंगा। इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीज याद करने वाली हैं, जो याद रखने वाली हैं, जिससे कि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया मैंने, ठीक है भैया। हाँ, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना भी सिखाया था, ठीक है भैया। उसके बाद ये क्यों यूज किया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ को निकालने में किया जाता है, ठीक है भैया, ये बताया था आपने। देखो उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया तो उसके 2 3 एग्जाम्पल। फिर एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताया था। ये एलसीएम और एचसीएफ का इंपोर्टेंट वाला फॉर्मूला है हमारा। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ठीक है भैया। दूसरा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। बेसिकली पूरी एक्सरसाइज मोस्टली ये 2 क्वेश्चन से आते हैं, मतलब जब भी सीबीएसई का क्वेश्चन आता है ना, मोस्टली उनकी प्रायोरिटी यही रहती है, इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक टाइप का क्वेश्चन कराते हैं भैया, अगर 0 से एंड होते हैं तो क्या होता है, 2 और 5 फैक्टर हमेशा होने चाहिए। 2 और 5 हमेशा क्या होना चाहिए, उनके फैक्टर होने चाहिए। एक टाइप के ये बताए थे भैया। फिर भैया ने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके वन और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। बस इतना ही तो बताया था चैप्टर में। बाकी मैंने एक क्विक रिवीजन भी करा दिया। और एक बार इसको लेक्चर को पूरा अच्छे से देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और हाँ,
एनसीईआरटी खुद से सॉल्व करना। एक बार अगर आपने सॉल्व कर ली ना, मेरी गारंटी है इस बात की, एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये इनफ है। आपको सारी एनसीईआरटी हो जाएगी, जितने टॉपिक पढ़ाए उससे आराम से हो जाएगी। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ, उसमें जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और मैं बहुत सारी बुकों के साथ एनालाइज करके उसे बना रहा हूँ। यही मेरी खासियत है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और क्यों टाइम मतलब बनाने में टाइम दे रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को एक निचोड़ हो जाए। बेसिकली देखो ना, मैंने पूरा चैप्टर आपको एक स्लाइड में खत्म कर दिया। ये पूरा आपका पूरा होल चैप्टर है, ये होल एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, लास्ट में मैं पेज मतलब पेज दूंगा, एक स्लाइड दूंगा, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। यही भैया की खासियत है, और ये तजुर्बा आता है बेटा, एक्सपीरियंस है। अगर जब तक मैंने पेन घिसा है, मैंने मेहनत करी है आपके लिए, तभी तो मैं एक पन्ने पे लाइक मैं समराइज में पहुंच रहा हूँ, कंक्लूजन में पहुंच पा रहा हूँ। ऐसे ही आपको करना है। आप जब एक बार 2-4 बार नोट्स पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, पीडीएफ सॉल्व कर लोगे, आप खुद इस पे क्या नाम है फाइनल वाले पहुंच जाओगे, और खुद आप अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है भैया। और कुछ भैया बताने के लिए? भैया आज 10th का पहला लेक्चर था भैया, अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक करना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और ये देखो प्यारे प्यारे मेरे हार्ट्स हैं, और ये मेरे सब बच्चे हैं प्यारे प्यारे, ये मेरी लाइक हार्ट बीट की तरह है। और आप लाइक धड़कते हो तभी लाइक हम जीवित रह पाते हैं। तो आपको लाइक बेसिकली हमें प्यार दिखाना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको प्यार कमेंट्स में दिखाना है, सब्सक्राइब करके दिखाना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करना है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, कि जिससे कि हमारे मतलब बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्री तरीके से सबको दे पाएँ। और हाँ, एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है बेटा, फर्स्ट डे में बता रहा हूँ। देखो, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्पेशल बच्चों का, जिसमें हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी ऐड हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो बच्चा डाउट पूछेगा, जो बच्चा रेगुलर रहेगा हमारे यहाँ, हम उसको उस स्पेशल ग्रुप पे ऐड करेंगे। इससे क्या होता है ना, हम डायरेक्टली बच्चों से कांटेक्ट कर पाते हैं। वैसे तो हम कांटेक्ट ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे जितनी चीजें हैं हमारे पास, हम सब पे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे जो 9th 10th के बच्चे होते हैं, वो लाइक इंस्टाग्राम वगैरह इतना यूज नहीं करते। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा आप यूज करो, बट मम्मी के फोन में व्हाट्सएप होता है, पापा के फोन में व्हाट्सएप होता है, भैया के फोन में व्हाट्सएप होता है। तो व्हाट्सएप एक ग्रुप है हमारा, जिससे हम उसमें बच्चों ऐड करेंगे, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो हमें, डायरेक्टली लाइव बच्चों का सेशन होगा। इसमें तुम बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कि लाइक अपना कंपटीशन दिखा सकते हो, कि हाँ ये बच्चों से मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ये भैया कैसे आगे बढ़ रहा है, ये लाइक कोई सिस्टर है, कोई भैया है आपका जो आगे बढ़ रहा है, फ्रेंड्स है आपके, तो उनसे आप अपना आपस में बातचीत करके कंप्लीट कर सकते हो। और हम उसमें रेगुलर क्या नाम है डीपीपी ऐसे यहाँ डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। जो बच्चे सोशल मीडिया नहीं चलाता, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता, उनके लिए है। अगर चलाते हैं तो बस हम आपको वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, भैया 9th में हमने नहीं पढ़ पाया अच्छे से, 10th हमारा है, बोर्ड है इस बार, कोई टेंशन नहीं लेने का। भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे फैकल्टी हमारे बैठे हुए हैं, पूरी टीम हमारी इसी बात पे काम कर रही है कि हमारे बच्चे से फिर भी क्वेश्चन बच के नहीं आना चाहिए। आपके अब देखो साथ में आपके जितने भी फैकल्टी है, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप बच्चों को डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाए, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बच्चों को दे पाए, और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ले पाए हमसे। बस बाकी बने रहिए हमारे साथ, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए बेटा, और थैंक यू।